जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाएं अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैन गुरु श्री चंद्रप्रभ महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक हैप्पी थॉट्स से अपने इन विचारों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन से अहंकार शब्द को निकालेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व पाने के लिए व्यवहार में विनम्रता अपनाइए और बोली में मधुरता। विनम्रता दूध का काम करेगी और मधुरता शरबत का काम करेगी। पके हुए फल की तीन पहचान होती है, वह नरम हो जाते हैं, स्वाद में मीठे हो जाते हैं और उनका रंग बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार परिपक्व इंसान की भी तीन पहचान होती हैं। उसमें नम्रता आ जाती है, वाणी में मिठास आ जाती है और आत्मविश्वास का रंग चढ़ जाता है। नम्रता को जीवन में जीने के लिए तीन मंत्र अपनाइए। कड़वी बात का मिठास से जवाब दीजिए, क्रोध आने पर चुप रहिए और अपराधी को दंड देते समय भी मानवीय कोमलता अवश्य अपनाइए। इस नसीहत को सदा याद रखिए, कम खाइए, दम खाइए और नम जाइए। नगीने आखिर उसी सोने में लगा करते हैं जो नरम होता है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़पन तो मुर्दे की पहचान है। अधिक दाने वाले पौधे ज्यादा झुकते हैं, भूसे वाले अकड़े हुए खड़े रहते हैं। हमें उस वृक्ष की तरह बनना चाहिए जो जैसे जैसे फलों से लदता हुआ चला जाता है, नमता चला जाता है। उस काट की तरह न बने जो टूट तो सकता है पर नम नहीं सकता। मित्रों, नमस्कार करने की आदत डालिए और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने की। अभिवादन के बदले अभिवादन मिलता है और प्रणाम के बदले आशीर्वाद। बड़ों का आशीर्वाद यदि जीवन का धन है तो सोचिए आप अब तक यह धन कितना बटोर पाए हैं। नमस्कार अहंकार का समाधान है। रावण यदि अहंकार का प्रतीक है तो राम नम्रता की। जीवन में यदि लघुता और नम्रता रखेंगे तो यह कहावत स्वतः आप पर चरितार्थ हो जाएगी। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। कीड़ी ले चली शक्कर, हाथी के सिर धूल। अहंकार को सोडा वाटर के शीशे में लगी गोली के समान समझिए, जो दूसरे की विशेषताओं को आपके अंदर नहीं आने देती और आपकी विशेषताओं को बाहर नहीं आने देती। अहंकार में हम फूल तो सकते हैं पर फैल नहीं सकते। अहंकारी तो फुटबॉल की गेंद की तरह होती है जिसमें हवा भर जाने पर लोगों के पांव के जूते ही खाती है। जीवन में अहंकार किस बात का? आसमान को देखो तो सोचो कि हम आसमान के ऊपर नहीं उड़ सकते, और ज़मीन को देखो तो सोचो कि घमंड किस बात का? आखिर सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। आखिर सबकी नाव समुद्र में है, ना जाने किस क्षण क्या हो जाए। यह व्यर्थ का गुरूर है कि मुर्गी समझती है कि उसने अंडा देकर किसी नक्षत्र को जन्म दिया है, और बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता समझता है कि उसी के कारण गाड़ी चल रही है। जीवन में झुकना सीखिए। हमारी तो औकात ही क्या, बड़े बड़े महल खंडर हुए हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा चला चली के खेल के हिस्से बने हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि सिक्के हमेशा आवाज करते हैं और नोट हमेशा शांत लचीले रहते हैं। आपकी भी जब कीमत बढ़ जाए तो खुद को शांत और विनम्र रखिए। अपनी औकात का शोर मचाने का काम कम कीमत वाले लोग ही किया करते हैं। स्वयं को सरल बनाइए, विनम्र और मधुर बनाइए। जो लकड़ी सीधी होती है वो राष्ट्रध्वज लहराने का गौरव प्राप्त करती है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां तो मात्र चूल्हे में ही जलाई जाती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।